हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लाया और मैंने आपके लिए आज बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने लाया है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम वर्क पावर एनर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अक्सर आप देखेंगे ये नीट के पेपर में और जेईई मेंस के पेपर में इस तरह के सवाल पूछता है और यहाँ पे आप बिना कलम उठाए खट से आप सॉल्व कर देंगे। आइए बात करते हैं, तो टू द पॉइंट बात करें। तो बच्चों, सबसे पहली बात, अगर आपसे अक्सर आपने देखा होगा बच्चों कि रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह का सवाल आपसे पूछता है। वो सवाल क्या पूछता है? अगर आपसे पूछता है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज 20%, आर यू ओके? लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस 20 मतलब कि इंक्रीज 20%, तो आप बताइए कि कितना परसेंट आपके रेजिस्टेंस में आपके पास इंक्रीज होगा, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा। मेरी बात समझिएगा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 20%। बच्चों, आपने देखा होगा कि R बराबर होता है रो L बाई ए, और इसको सॉल्व आपने भी किया होगा, आपके हर जगह सॉल्व होगा, आपके बुक में भी सॉल्व होगा, राइट? इसको बनाने का तरीका आपको आता भी होगा, बहुत टाइम लगेगा, बट आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला? लेंथ कितना परसेंट बढ़ा? सर, लेंथ बढ़ा आपका 20%। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कितना परसेंटेज आपके पास रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। जितना मैं बोलूं उतना आप तरीके से समझिएगा और आपके लिए कोई भी सवाल बनाना इस तरह का बहुत आसान होगा। देखिएगा, आपसे बोल रहा है लेंथ कितना बढ़ा? लेंथ बढ़ा है आपके पास 20%। तो ये बताइए कि बढ़ा कितना? 20%। तो इनिशियल कितना था? सर 100 शुरू में था। तो याद रखिएगा बच्चों, जितना मैं दे रहा हूं ट्रिक एकदम समझिएगा, कहीं भी अप्लाई कीजिएगा। इनिशियल कितना है बच्चों? 100। बच्चों, फाइनल कितना हुआ? फाइनल कितना हुआ? सर 120। क्यों? क्योंकि उसमें 20% बढ़ गया है। तो कितना हो गया बताइए आप यहाँ पे? 120। जितना बोल रहे हैं उतना ही काम कीजिएगा और आप अप्लाई करके देखिएगा ये आता है कि नहीं आता है। इनिशियल था 100, कितना परसेंट बढ़ गया? सर 20, राइट? अब क्या करोगे? अगला काम ये आपको मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने जहन में रखिएगा। जब आपके पेपर में आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं, बस कैलकुलेट दिमाग में कीजिएगा। अब ये बोलो, इनिशियल 100, फाइनल 120। अब कुछ मत कीजिए, एक एक जीरो दोनों से हटा लीजिए, राइट? ये हो गया 10 और ये हो गया 12। और क्या करेंगे कि फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। बच्चों कितना? 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, कितना आया? 44% आंसर आ गया। अब चेक कर लीजिए भाई, राइट है? कितना परसेंट आपके पास रेजिस्टेंस में चेंज आया? 44%। अगर सेम सवाल आपसे ये बोलता है कि अगर आपके पास लेंथ 20% बढ़ के ना, मतलब कि अभी तो बढ़ा था, अब हम बात कहें कि क्वेश्चन में कह दे कि 10% घट गया, तब बताइए कि कितना परसेंटेज आपके पास चेंज आया रेजिस्टेंस में, राइट है? सिंपल सी बात है। अगेन इनिशियल बच्चों आप खुद देखेंगे, इनिशियल कितना? 100। सर घटा, मेरी बात समझो, डिक्रीज हुआ। तो सर डिक्रीज कितना हुआ? 10%। मतलब बच्चों फाइनल कितना हो गया? 90। सिंपल है ना? अब क्या करना है? यहाँ पे बढ़ा था तो फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे घटा था तो क्या लिखेंगे आप? सिर्फ फर्क इतना है कि इनिशियल माइनस फाइनल। लेकिन शर्त यह है कि जो आएगा रिजल्ट उसमें से जीरो हटा दें आप। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? जीरो। आप दोनों से अगर आप हटा रहे हैं तो जब घटने के केस में इनिशियल माइनस फाइनल और बढ़ने के केस में फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या लिखेंगे आप बताइए? 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, कितना बच्चों? 100 माइनस 81। और आपको पता है कि 100 माइनस 81 की बात अगर करेंगे तो कितना है आपके पास? 19%। ओके। आपको अभी मैं एक सवाल देख रहा था, ये सवाल आपके पास नीट में भी आया हुआ है कि अगर यहाँ पे हमने पहले में 20% बढ़ाया, 10% घटाया, अगर मैं आपसे खुद कह दूं, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूं, अब मैं आपसे कहूं कि लेंथ 50% बढ़ गया, बैठ के बताइए वहीं पे। भाई पहले 100 था, 50% बढ़ा 150, राइट? इतना करने के बाद एक एक जीरो दोनों से हटा दीजिए। बढ़ा है तो बढ़ने में करने का मतलब है क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कहने का मतलब क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बच्चों 225, 10 का स्क्वायर 100, 225 में से 100 घटाओ, आंसर 125%। चेक कर लें आप, राइट है? क्लियर है? यही चीज अगर आपसे बोल देता है वर्क पावर एनर्जी में, क्या वर्क पावर एनर्जी में बोलता है? जरा सुनिएगा, एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं बच्चे, जरा ध्यान से देखेंगे आप अभी भी कुछ भी पेन कलम नहीं उठाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। अगर आपसे बोल देगा कि मोमेंटम
of a body increase by 20%. Momentum of a body increase 20%. What percentage increase in the kinetic energy? सिंपल सी बात है ना. आप यहां पे भी चेक कर लें. यहां पे इनिशियल कितना 100, फाइनल कितना 120, क्योंकि 20% बढ़ा. सिंपल सी बात. आप देख लें यहां पे एक एक जीरो आप दोनों से हटा दें. कितना हो गया? 120 में से जीरो हटा तो 12, और वहां हो गया 10. 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 144 माइनस 100. चेक कर लीजिए आप, 44% आपके पास वहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई. कब? जब मोमेंटम को 20% इंक्रीज करा दिया. सिमिलरली अगर आप 20% डिक्रीज करते हैं, मोमेंटम को 20% डिक्रीज करते हैं, तो कितना था? पहला 100, बाद में फाइनल यहां पे कितना हो गया? 80. राइट. आप चेक करके देख रहे हैं यहां पे 100, 80, दोनों से एक एक जीरो हटाएं, यहां पे घटा. राइट है. तो इनिशियल था 100, फाइनल हो गया 80. अब जरा क्या करेंगे, यहां पे घटने में इनिशियल माइनस फाइनल, तो मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब 100 माइनस कितना? 100 माइनस 64. आप चेक करके देख लीजिए यहां पे के 100 माइनस 64. आप देख लीजिए कितना आ रहा है आपके पास? 36%. राइट है. आप इस तरह के सवाल को कभी भी बिना कुछ टाइम गवाए हुए इस तरह के सवाल का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं. उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और प्लीज आप अप्लाई करके देख लें. आप अपने मेथड से, आप बुक के मेथड से आप देखें कि उससे रिजल्ट और इससे रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं. ओके एवरीवन, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्लास में.